तरह की मंडियों में व्यवस्था और किसान की हालत लॉकडाउन के चलते क्या हो रही है? देखिए, जो मंडियों की हालात है आप देखते होंगे, पत्रकार साथी हो, आप मंडियों में जाते हो कि आज किसान की जिस प्रकार की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, बड़े परेशान हैं। वो इसलिए हैं कि सारी सरकारें ये दावा करती है कि एक एक दाना फसल का खरीदा जाएगा, लेकिन ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता है। उसका एक रीज़न है कि सरकार जो है किसानों के ऊपर शुरू से ही राजनीति करती आई है और आगे भी इसी प्रकार की जो इन्होंने प्रथा चला दी है। जहाँ मैं सरसों की खरीद की बात करूँ, क्योंकि आज सरसों की फसल जो है मंडियों में पड़ी है, जहाँ किसानों से दावा किया जाता है कि एक एक दाना खरीदेंगे, वहीं पर इस प्रकार के हालात है कि एक किसान जो है ट्रॉली में अपनी फसल लेकर के मंडी में आता है तो उसकी फसल को जो है तीन तीन चरणों में खरीदा जाता है, जो कि मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन का भी उल्लंघन है और जो है किसान को परेशान भी किया जाता है। क्यों ना हम किसान की फसल जो है एक बार में खरीद करके ऐसी पॉलिसी बनाएं कि किसान की फसल एक बार में खरीदी जाए। हमारी तो ये मांग है सरकार से कि सरसों की फसल मंडी में पड़ी है और किसानों की एक बार में ही जो है फसल खरीदने का काम सरकार करे, ताकि किसान परेशान न हो। आपको नहीं लगता कि बार बार बेचने के लिए जब किसान आता है तो इससे लॉकडाउन की जो है स्थिति है वो भी कंट्रोल से बाहर होती है? बिल्कुल, मैंने अभी बोला भी है कि सरकार कहती है कि घरों में रहो, लॉकडाउन का पालन करो, लेकिन इसका उल्टा है कि किसान के तीन तीन चार चार चक्कर जो है फसल के लिए कटवा करके जो है लॉकडाउन का उल्लंघन भी सरकार स्वयं कर रही है। तो ऐसे में क्या नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, ऐसे में नुकसान जो है साफ साफ दिखाई देता है। इससे जो है किसान के ऊपर भी बोझ पड़ेगा, दो तीन बार अगर उसके चक्कर लगेंगे, उसको मजदूरी और दिहाड़ी के भी उसके ऊपर जो है बोझ पड़ेगा और उसी प्रकार से जो है लॉकडाउन का भी उल्लंघन होगा। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि गेहूँ की खरीद जो है अभी मंडियों में जो है होने वाली है, उसके लिए सरकार ने जो प्लानिंग की है, जो पॉलिसी बनाई है, उसमें भी उनको जो है चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जो है किसान और आड़तियों का जो है तालमेल को बिगाड़ना चाहती है। हमारी संगठन की उचाणा विकास संघर्ष समिति की सरकार से विशेष तौर से मांग है कि जो है आपने जो जिस प्रकार से अनियमितता का जो है ध्यान आप लोग नहीं दे रहे इस तरफ, और जिस प्रकार से किसान परेशान हैं, अस्थायी मंडियां आप लोगों ने बनाई है, मैं चाहूँगा कि अस्थायी मंडियों में सरकार के पास किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। अगर किसी न किसी तरह से मौसम अगर ख़राब हो गया तो किसानों की जो फसल है उसका भंडारण करने के लिए सरकार के पास अस्थायी मंडियों में कोई सुविधा नहीं है। इस तरफ भी जो है सरकार ने ध्यान देना चाहिए। बार बार मंडियों के जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं किसानों को अपनी फसलों के लिए, लॉकडाउन टूट रहा है, इससे महामारी कंट्रोल की जो स्थिति है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है जी, जो बार बार किसानों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, या तो फिर जो है सरकार इस स्थिति में जो है गंभीर नहीं है, या फिर सरकार जो है जानबूझ करके किसानों के साथ ऐसा खेल खेल रही है कि किसान जो है इस प्रकार से दुखी हो, परेशान हो और ये महामारी और ज़्यादा फैले। मैं चाहूँगा कि सरकार इसके ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अगर किसान और मजदूर के माध्यम से गांवों तक ये बीमारी चली जाती है तो क्या भारत के और हरियाणा की स्थिति पर असर? अगर ये बीमारी गांव में घुस गई तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत का नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी अगर ये गांव में घुस गई बीमारी कि हम जो है ऐसी भयंकर परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत विकसित देशों ने इस बीमारी के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो सरकार से मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से एक मांग और करूंगा कि क्यों ना इस गेहूं की फसल को जो है आप लोग किसान के खेत से ही खरीदें। गांव में मनरेगा के मजदूर जो है हर गांव में पर्याप्त संख्या में हैं, उसी के साथ साथ पंचायत के माध्यम से और स्कूलों में जो स्टाफ है उनके माध्यम से जो है किसान की फसल को जो है गेहूं को सीधा खेत में से ही सरकार खरीदने का काम करें, ताकि आड़तियों का और किसानों का भी आपसी तालमेल बना रहे।